नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य के पद्यांश। तो आज का हमारा पद्यांश नंबर 1, जिसकी हम व्याख्या करने वाले हैं, और ये पद्यांश साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से संबंधित है। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। तो यहाँ पे इस पद्यांश का अर्थ और व्याख्या करने से पहले इसका संदर्भ समझना जरूरी है। रामायण सभी के द्वारा पढ़ी हुई है और सभी उसकी कहानी को जानते हैं। उसी रामायण को, उसी जो रामचरितमानस में या रामायण में राम जी की जो कहानी दी गई है, वो कहानी साकेत में भी बताई गई है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत को आधुनिक समय का रामायण भी कहा जाता है और इसमें 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। जब राम जी और सीता जी वन को चले जाते हैं और उनके साथ लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं, तो उर्मिला अकेले ही महल में रह जाती हैं और उनका भी मन करता है कि वो भी अपने पति के साथ वन में गमन करें, लेकिन उर्मिला को ऐसा करने से लक्ष्मण जी रोकते हैं और उर्मिला जी भी सोचती हैं कि यदि मैं इनके साथ चली जाऊंगी तो मेरे पति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो अकेली महल में रह जाती हैं और लक्ष्मण जी साथ चले जाती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में इन पंक्तियों के साकेत के 9वें सर्ग की कथा समाप्त होती है। इन पंक्तियों के साथ ही साकेत के 8वें सर्ग की कथा समाप्त होती है। उर्मिला का प्रियतम से मधुर मिलन क्षणिक होकर वहीं रुक गया। सीता अपने प्रियतम के साथ साकेत से चित्रकूट में आ गई और वहीं आकर आनंद से रहने लगी, किंतु उर्मिला को अब भीषण वियोग सहना पड़ा। 9वें सर्ग की सभी कथा उर्मिला के अश्रुओं से गीली है। सीता और उर्मिला के ही कारण जनक धन्य समझे गए हैं। जिस तरह से सीता जी ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया, उससे भी बड़ा त्याग उर्मिला का समझा जाता है कि उर्मिला ने जो विरह व्यथा सही थी, उसको सबसे बड़ा बलिदान उर्मिला जी का माना जाता है। सीता एवं उर्मिला ने निमि एवं रघु 2 वंशों में अपनी पावनी लोक लीला प्रकट की। तो यहाँ पे दिया गया है 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। तो जो जनक जी की पुत्रियां थी सीता जी और उर्मिला, तो उन्होंने दोनों वंशों में ही अपनी लीला को, यानी कि अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को इस तरह निभाया है कि 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, जनक जी के लिए वे पुत्रों से भी अधिक पुण्यशालाएं हैं। पूतशीला का मतलब होता है पुण्यशाला, यानी कि पवित्र, पावन, अथवा पुत्रों से भी अधिक, यानी कि वे पुत्रियां नहीं जनक जी के, तो वे 100 पुत्रों से भी अधिक पावन हैं, पवित्र हैं, सामर्थ्यशाली हैं। तो उनकी पुत्रियां ही इतनी सामर्थ्यशाली हैं कि शायद उनके पुत्र ये काम नहीं कर पाते जो पुत्रियों ने कर दिखाया। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही। यहाँ पे जनक जी की बात की जा रही है कि जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष भी आते हैं और अनासक्त, यानी कि जो गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त हैं, वो
राजा होते हुए भी योगी स्वरूप में रहते हैं। राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। उन पुण्य देही वैदेही राजा जनक की जय हो। तो यहाँ पे कवि के द्वारा राजा जनक और उनकी पुत्रियों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।